राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा स्वभाव चंचल है, इसे शांत करने का उपाय बता दीजिए। मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है और बुद्धि बहुत चतुर है। मेरा मन बुद्धि को पंगु कर दीजिए ताकि मैं स्थिर होकर बैठ सकूं। मेरे प्रश्नों का हल कर दीजिए। एक संत भगवान के पास एक भगत गए, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बताया था कि भूत सिद्ध कर लो, तो हमें मंत्र दिया और हमने मंत्र से भूत सिद्ध कर लिया। अब वो भूत हमें जीने नहीं दे रहा। बोले कैसे? बोले वो भूत प्रकट हुआ और उसने कहा काम बताओ। तो हमने कहा कि ये कर दो, 1 मिनट में कर दिया। फिर बोला काम बताओ, तो हमने फिर बताया, फिर उसने कर दिया। उसने कहा जब काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुमको। बोले अब हम समस्या में उसको काम क्या बताए? तो संत ने कहा कि एक खंभा गाड़ दो और उससे कहो चढ़ो उतरो इसमें। जब कोई काम हो तो बता दो, नहीं तो उसे कहो चढ़ो उतरो। तो समझ गए ये भूत है मन, और ये कहता है कि अगर हमें काम नहीं बता तो उठा पटक देंगे तुमको। अब कितना इसको बताओ, तो क्या करें? नाम रूपी खंभा गाड़ दो, राधा 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 कोई काम है तो राधा राधा जपते हुए कर लो, नहीं तो इसको उतारते चढ़ाते रहो। नहीं उतारोगे चढ़ाओगे तो चंचल भूत है, पटक देगा, कहीं न कहीं फंसा देगा, कहीं न कहीं दोष बुद्धि करेगा, कहीं न कहीं निंदा करे। नाम रटो, अगर ठीक ना हो जाओ तो बताना। नाम ना रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला। नाम रटो, नाम रटत आई सब सोई। नाम रटते रटते सच्ची मानना, आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। जब कभी बोलने की बात आती है और होता है तो ऐसा लगता है कि कब ये मिटेगा कि बोलना नहीं है। ये भी आप जो सुन रहे हैं ना, ये भी लगता है अंदर। कभी कभी लगता है कि कब ऐसा होगा। जैसे प्रवाह में बोल रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन जहां अलग हुए और वो प्रवाह में एकदम डूबे, तब ये प्रवाह काटने को दौड़ता है कि मैं अपने एक रस से हट करके जो जैसा प्रश्न करता है वैसा उत्तर, वैसा बात। कब कोई ऐसा तैयार हो जाए कि वो बोलने लगे और मैं इस सेवा से निवृत्त होकर चुपचाप एक तार निरंतर जपूं। नाम जब चलने लगता है ना, तो देखना भी, ऐसे आंख उठा के देखना भी भारी पड़ता है। बोलना भी कई बार हिम्मत करनी होती, तब वो शब्द, अब जब प्रवाह चल पड़ा तो बोल रहे, नहीं तो कई बार हिम्मत करनी पड़ती है। मन ही उदास हो जाता, नहीं बोलना चाहता, नहीं मिलना चाहता किसी से। एक बार तो आप लगिए, नाम में लगिए, सारी चंचलता मिट जाएगी इस मन की। और बिना भजन बल के कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये सब किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें पक्का बता रहे हैं। भजन करो, पुकारो, रो आप। वो भजन करने का, पुकारने का जो भाव है, ये संत समागम से मिलता है। जैसे आप सत्संग सुन रहे हो तो आपको उत्तम बातें सुनने को मिल रही, प्रक्रियाएं मिल रही, लेकिन करना आपको होगा। अभी आप निकलो और भजन ना करो, कुछ नहीं, ये सब गया बैक में। फिर वही गंदे आचरण, वही गंदी मनमानी चिंतन, वही राग द्वेष, क्या हाथ लगा? भजन, सार भजन है। भजन करो, अपने आप मन ठीक हो जाएगा। सबसे कठिन है भजन करना। जहां किसी के भी जीवन में कुछ भी अधूरापन है, भजन की कमी, भजन करो सब ठीक हो जाओगे। भजन ना करो तो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे जो भी हो, जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखिका हो न पावा। शिव बिरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजिय मायापति भगवान। एक ही उपाय है, एक ही उपाय।